हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो कि सचमुच अविश्वसनीय है। अनबिलीवेबल बट ट्रू। अविश्वसनीय है सुनने में, लेकिन बिल्कुल सच है। मैं बताने जा रही हूं आपको अल्टीमेट बी बैंकर के बारे में, जिसका कि अल्टीमेट एम है योर फाइनल सिलेक्शन। आपका फाइनल सिलेक्शन इन बैंकिंग एग्जाम्स, या फिर इससे मिलते जुलते बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इट कैन बी आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, या कुछ और बैंक्स भी अलग से अपना एग्जाम लेते हैं। जैसे अभी ईसीजीसी पीओ की वैकेंसी आई हुई है, काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है, और साथ ही साथ इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं या फिर कुछ मिलते जुलते और कई एग्जाम्स हैं, वो सारे एग्जाम इसके अंदर कवर किए जाएंगे। और आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि ये जो मैं बात कह रही हूँ, ईदर 100% सिलेक्शन और फुल रिफंड, चाहे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या पूरी फीस आपको वापस दे दी जाएगी। ऐसा आप बिल्कुल ना समझें कि ये बातें मैं सिर्फ कहने के लिए कह रही हूँ या हवा में बातें कर रही हूँ। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या हमारी प्लानिंग है, क्या हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ये पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जरूर आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि इस एग्जाम के बारे में और साथ ही साथ अल्टीमेट बी बैंकर के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो बिफोर आई स्टार्ट, क्विकली मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैंने अपने करियर की जो जर्नी है उसकी शुरुआत की थी इंडियन ओवरसीज बैंक से एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। और जिस साल मैंने ये एग्जाम लिखा था, अम, उस साल लगभग लगभग 9-10 एग्जाम्स हुए थे, क्योंकि उस समय आईबीपीएस नहीं था। बीएसआरबी, बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड, बीएसआरबी बैंगलोर, बीएसआरबी चेन्नई, ऐसे अलग अलग जोन के एग्जाम्स होते थे। बीएसआरबी हर जगह अपना अपना था। तो बीएसआरबी चेन्नई जो था, वहां से उसको क्लियर करके आपको आईओबी में सिलेक्शन मिला। बीएसआरबी बैंगलोर था, उसमें क्लियर करके आपको कैनरा बैंक में सिलेक्शन मिलता था। इस तरह से उस समय प्रोसीजर था। उस साल 9-10 एग्जाम्स मैंने लिखे थे और सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर हुए थे। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं कितनी इंटेलिजेंट थी। एक्चुअली यही होता है, क्योंकि हर एग्जाम में तो वही बातें पूछी जानी है ना। आपको अगर रीजनिंग में एक बार कोडिंग डिकोडिंग आ गई, कोडेड इनइक्वालिटी आ गया, सिलॉग्स आ गया, क्वांट में आपको ये जो अरिथमेटिक चैप्टर्स है, डीआई पे सीरीज पे आपकी कमांड हो गई, इंग्लिश में आपकी पकड़ हो गई एरर डिटेक्शन पे, आरसी पे। तो वही जो अब आपकी नॉलेज है, जो आपकी समझ है, उसके बेसिस पे आप सारे एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। इट इज लाइक कि एक बार आपको कोई दीवार, एक एक ऊंची दीवार है, और एक बार आपको फांदनी आ गई तो कोई उसको कितनी बार भी फांदने बोले आप कर लोगे। इसलिए अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी का सिलेक्शन, एक बार ऑफर लेटर आने शुरू हुए तो आते चले जाते हैं। और इस अल्टीमेट बी बैंकर के तहत भी हमारा यही प्लान है कि हम स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर करें कि उनके पास ऑफर लेटर्स की लाइन लग जाए। और ये बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि मैंने खुद अपने केस में और मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके केस में देखा है कि एक बार कहीं से ऑफर लेटर आता है तो कई जगह से आने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला, उस साल मैंने 9-10 एग्जाम्स दिए थे, उसमें से एक सिडबी भी था। जब सिडबी से ऑफर आया तो मैंने आईओबी रिजाइन करके सिडबी ज्वाइन किया। और 2010 में मैंने सिडबी से भी रिजाइन करके मैंने स्ट्रैटजम, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, बैंक पीओ ट्यूटोरियल स्कूल, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाने लगी। इट वाज लाइक कि मैं सारे सब्जेक्ट्स खुद ही तैयारी करवाती थी। और जो फर्स्ट बैच था मेरा, उसमें 5 स्टूडेंट्स थे। और मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग था कि जब रिजल्ट आया तो वो पांचों के पांचों स्टूडेंट्स पीओ बन चुके थे। उन पांचों का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसके बाद, ये मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट देहरादून में था उस वक्त, उसके बाद लोगों को, स्टूडेंट्स को पता चलने लग गया धीरे धीरे स्ट्रैटेजम के बारे में। और उसके बाद तो काफी काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर ऑनलाइन का जमाना आया और फिर आई एग्जाम भी की शुरुआत हुई। So this was all about myself. Now let us see what this B banker is, ultimate B banker is. Okay. You can see final selection. So banking exam में जो final selection होता है, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करके, आपको यहाँ पे जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं,
सेल्फ बिलीफ, लॉट मेनी वैकेंसीज, इसमें से आपके हिसाब से कौन तीन ऐसा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट्स है, विल पावर, डिटर्मिनेशन, लीडरशिप, इंटेलिजेंस, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, फोकस, राइट डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इसमें से कौन ऐसे तीन पॉइंट हैं जो अब्सोल्युटली नेसेसरी हैं आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सारी चीजों को एक जैसा ही समझ लेते हैं और समझ नहीं पाते, तो शुरुआत में ही हमें पता होना चाहिए कि जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं हमारे फाइनल सिलेक्शन के, वो क्या हैं। और उसके बाद फिर जब हम इस 10 में से उस तीन को निकाल देंगे, तो अब उस तीन पे काम करना बहुत आसान होगा। उस तीन को पकड़ करके हम आगे चलेंगे अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत, अपनी एक प्लानिंग के तहत। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपने तीन पॉइंट इसमें से निकाल लें कि आपके हिसाब से कौन से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और फिर वी विल डिस्कस एंड देखेंगे कि हमारे और आपके आंसर में कितना गैप है। सो आई होप आपने ये कर लिया होगा, ये एक्सरसाइज कर ली होगी। नाउ अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे हिसाब से जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, सबसे पहला आता है मेरी नजर में सेल्फ बिलीफ। अपने ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो है तो अब आपके आगे के सारे एक्शंस उस हिसाब से होंगे। अगर आपको शुरू से ही विश्वास नहीं है अपने ऊपर, आगे के एक्शन भी आपका जो हार्ड वर्क होगा, आपका आप कितना डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करते हो, वो सारा थोड़ा हिल जाएगा। क्योंकि जो बेस है वही कमजोर है, कहीं ना कहीं वो हर बार आपको यही लगता है कि मेरा तो हो नहीं सकता सिलेक्शन। सो सेल्फ बिलीफ मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट दिस लक। मैं नहीं समझती हूँ कि बैंकिंग एग्जाम्स में लक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसी कोई बात हो जाए कि आपका फाइनल एग्जाम है और उस दिन कुछ ऐसा हो जाए कि आप एग्जामिनेशन हॉल ना पहुंच पाए, या इस तरह की कुछ बात हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज जितना वेल डिफाइंड सिलेबस है और जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरह से आपको टाइम मिलता है, हर साल वैकेंसीज आती हैं, इसमें मैं नहीं कहूंगी कि लक का बहुत ज्यादा रोल है। सो दिस आई विल कट। लॉट मेनी वैकेंसीज। अब अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो वैकेंसी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लैक्स में भी वैकेंसी होगी, लेकिन अगर आपकी तैयारी ही नहीं है, उस एग्जाम में जो पूछा जाएगा उस पर पकड़ नहीं है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वैकेंसी ज्यादा होती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये भी मैं नहीं कहूंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस। अगेन अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। मैंने यही देखा है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी जिसने ठीक ठाक पढ़ाई की है ग्रेजुएशन तक, वो अगर अच्छे से सिलेबस को पकड़ ले और अच्छी तरह मेहनत करे तो वो क्लियर कर सकता है इस एग्जाम को। तो इंटेलिजेंस को भी मैं उतना तवज्जो नहीं दूंगी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये भी नहीं आएगा। विल पावर और डिटर्मिनेशन जरूर चाहिए। विल पावर और डिटर्मिनेशन किसी भी काम के लिए, लेकिन आपको उसके नीचे हार्ड वर्क दिख रहा है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, तो कहीं ना कहीं ये इसमें कवर हो जाएगा। सो इसको भी मैं यहाँ कट करती हूँ। लीडरशिप। अब इस लेवल पे जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे तब आपके लीडरशिप क्वालिटी की ज्यादा आवश्यकता होगी। अभी इस पॉइंट पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। जब आप देन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, आपको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट से compete करना है, आपको उन सबसे आगे निकलना है। सवाल कितना भी आसान क्यों ना हो, आपको सबसे आगे निकलना है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकलना है। तो जितने स्टूडेंट से आपको आगे निकलना है, उतने लोगों से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सो वो मेहनत, कई बार होता है कि आप 2 दिन मेहनत करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि 2 3 4 दिन तो खूब मेहनत करके पढ़ते हैं, लेकिन फिर जब 2 3 दिन पढ़ लेते हैं तो उनको ऐसे फीलिंग आने लगती है कि यार मैं तो अब बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, और फिर वो एक कॉम्प्लेसेंसी आने लगती है और सोचते हैं अच्छा अभी तो 3 दिन बहुत अच्छा पढ़ा है, तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। और जो रिलैक्स होते हैं तो वो बहुत जल्दी वो डिप जाता है, और फिर वो 3 दिन पढ़ा था उन्होंने, इधर 3 4 दिन फिर वो वापस उनकी पढ़ाई नहीं होती है, और फिर से वापस उस मोड में आने में उनको काफी सारा वक्त चला जाता है। सो
यहाँ पे जो कंसिस्टेंट है ना वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने कहा सेल्फ बिलीफ, और इसके बाद दूसरा जो हमारा टिक पॉइंट है वो है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। ठीक है। फोकस, फोकस अगेन, अगर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क है तो फोकस है, तभी आप कहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे। सो फोकस से ज्यादा कहूंगी मैं राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये जो हार्ड वर्क है, ये जो आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, किस प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा हो कि आप कुछ भी पूरे दिन पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। वो भी आपका वहां पे, क्योंकि मैंने खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में काफी ये देखा है कि वो बहुत कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहते हैं, उनको मेहनत से वो नहीं घबराते, लेकिन उनको सही दिशा नहीं मालूम होती, और वो अक्सर ये चाहते हैं कि कोई उनको एक सही दिशा बताए। मेहनत तो वो कितना भी कर लेंगे। सो नेक्स्ट जो मैं कहूंगी, राइट डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजी, ये बहुत बहुत जरूरी है। सो फाइनली हमारे 3 पॉइंट निकल के आए: सेल्फ बिलीफ, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, और राइट डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की भी यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सो इन 3 चीजों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, और थ्रू आउट द प्रिपरेशन हमें ये देखना है कि हमें इन 3 पॉइंट पे स्टिक होके रहना है। ऐसा ना कि हम वैकेंसी देखते रहे, नोटिफिकेशन आया कि नहीं, कितनी वैकेंसी है, उन पे बहुत ज्यादा वक्त हमें जाया नहीं करना है। हमें ये समझना है कि हमें इन 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर चलना है। सो किस तरह से हम इंश्योर करेंगे अल्टीमेट बी बैंकर में, किस तरह से हम ये इंश्योर करेंगे कि आप पूरे विश्वास के साथ ये तैयारी शुरू करें, और थ्रू आउट द प्रिपरेशन आप हार्ड वर्क करते रहें और कंसिस्टेंट रहें, और आप जो हार्ड वर्क करें वो राइट डायरेक्शन और एक प्लानिंग के तहत करें, एक स्ट्रैटेजी के तहत करें। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस, सो यू कैन सी ऑलरेडी जो हमारा कोर्स है बैंक पीओ का, उसमें शॉर्ट एंड क्रिस्प रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, lot many questions to practice in the form of assignments for each test, chapter tests, again chapter test जो होते हैं वो easy level, moderate level and difficult level, और even easy level का भी जब आप chapter test when you are going through, so ऐसा नहीं होगा कि randomly questions हैं, वो questions बड़े प्यार से ग्रेजुअली आपको सिखा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप इजी से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने लग गए। और जो रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कोई अचानक से इजी क्वेश्चन, अचानक से टफ क्वेश्चन, वो आपको मिलेंगे सेक्शन टेस्ट और मॉक टेस्ट में। सो ये जो डिजाइन किया गया है कोर्स, बड़ी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। सो प्रैक्टिस के लिए आपके पास असाइनमेंट्स हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, सेक्शन टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, क्विजेस हैं। क्योंकि अगर आप बैंक पीओ के एग्जाम का सिलेबस देखोगे और क्वेश्चंस देखोगे, तो आप पाओगे कि इसमें प्रैक्टिस इज द की। एक बार आप चीजों को समझ जाते हैं, उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उससे ही आप अपनी गलतियों को कम करते हैं, और आप में वो समझदारी डेवलप होती है, वो सटल सटल चीजें आपके जहन में आती हैं, आपको समझ में आती हैं, जिससे कि आपका स्कोर निरंतर इंप्रूव होता है। सो वो सारे चीजें के अलावा व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस अल्टीमेट बी बैंकर, तो एक तो डेली डाउट लाइव क्लासेस। सो पूरा का पूरा सिलेबस एकदम स्क्रैच से लेके एंड तक, पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से हिंदी भाषा में और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में कवर किया गया है। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके अलावा डेली लाइव डाउट सेशंस। सो इन क्लासेस में हर दिन आप फैकल्टी से मिलेंगे, और आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछते चलेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आउट ऑफ टच हो गए। सो जरूरी है लेकिन कि आप उन वीडियोस को देखें, समझें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आकर के लाइव सेशंस में फैकल्टी से रूबरू होकर बातें करें, ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ जिस टॉपिक की आज क्लास होती है, मान लो आज क्लास होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, कल क्लास है सीटिंग अरेंजमेंट की, तो ये मान लो मंडे को प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है, ट्यूसडे को सिटिंग अरेंजमेंट की है, वेंसडे को सपोज की एरर डिटेक्शन की क्लास है। तो हर दिन नेक्स्ट डे मंडे को आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होगी, और ट्यूसडे को प्रॉफिट एंड लॉस का एक टेस्ट होगा, जो कि
आई एग्जाम भी फैकल्टी कंडक्ट कराएगी और उसका प्रॉपर एनालिसिस कि आपका क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, बिकॉज यही चीजें मिस हो जाती हैं कि हम इंप्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप जब भी कोई टेस्ट लिखते हो उसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ट्यूसडे को प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट होगा और सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास होगी। वेंसडे को, अब चूंकि सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास हुई थी ट्यूसडे को, सीटिंग अरेंजमेंट का टेस्ट होगा और एरर डिटेक्शन की क्लास होगी। सो हर दिन एक लाइव सेशन और एक लाइव टेस्ट। साथ ही साथ अल्टीमेट बी बैंकर का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वन ऑन वन सेशंस विथ फैकल्टी। सो तैयारी करते हुए जैसे मैंने कहा था कि राइट डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं आप, कई बार ऐसा लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। सो आप आई एग्जाम की किसी भी फैकल्टी से वन ऑन वन सेशन ले सकते हैं। और अगर हम बैंक पीओ की बात करें तो आई एग्जाम की फैकल्टी में एक पूरी टोली है बैंक पीओज की। अगर आप देखें डॉक्टर सीपी जोशी, तो ये आरबीआई एजीएम थे, यस बैंक में थे, लेकिन शुरुआत इन्होंने एज प्रोबेशनरी ऑफिसर की थी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। उसी तरह से सुशील रगड़े सर, ये आरबीआई एक्स मैनेजर आरबीआई हैं, लेकिन इन्होंने भी बैंक पीओ क्लियर करके इलाहाबाद बैंक से एज एएम अपने करियर की शुरुआत की थी। शिखा मल्होत्रा मैम, बैंक पीओ एसबीआई। विदिका बंसल मैम, बैंक पीओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सब। सो आप वीडियो को पॉज करके आप प्रोफाइल देखना चाहें अगर, तो आप इन फैकल्टी का देख सकते हैं। Most of them have started their career as a probationary officer. So इन फैकल्टी से जिन्होंने खुद इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर किया है, जब आप इनसे आमने सामने बात करते हैं, आपको काफी हेल्प मिलती है अपने एग्जाम की तैयारी करने में। सो यहाँ पे अल्टीमेट बी बैंकर का यही एम है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आई एग्जाम बी इज रेडी विथ इट्स 100%। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सो हम तबीयत से, पूरी लगन से उस पत्थर को उछालने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी इसी शिद्दत से, इसी इंथुजियाज्म से तैयारी करना चाहते हैं, तो जरूर आप इनरोल करें अल्टीमेट बी बैंकर के लिए। कोई फर्दर क्वेरी है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लास्ट ईयर के, पिछले साल के सिलेक्शंस हैं। सो एसबीआई पीओ के रिसेंटली अभी रिजल्ट्स आए हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दीज स्टूडेंट्स। एंड आई होप कि अब आप बिना समय गवाए आज से नहीं बल्कि अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपनी इस तैयारी का एक हिस्सा आई एग्जाम भी को भी बनाएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।